विपक्ष कई बार ये आरोप लगा चुका है कि बीजेपी राजनीतिक दुर्भावना के तहत विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। अब एक बार फिर विपक्ष की ही ये बात विपक्ष के ही हवाले से सच होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी थे, उनके मामले में सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में हाथ खड़े कर दिए, जिसे सत्येंद्र जैन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तो वहीं इसे लेकर बीजेपी की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन को 2018 के भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है। जैन के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने कहा कि लंबी जांच में कोई आपराधिक गतिविधि या सरकारी नुकसान का सबूत नहीं मिला है। इस फैसले को न सिर्फ सत्येंद्र जैन बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी राहत माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पहले से ही दावा कर रही थी कि जांच एजेंसियों ने बीजेपी के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये कार्रवाई की थी। सीबीआई ने 28 मई 2018 को एलजी ऑफिस के रेफरेंस पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि टेंडर शर्तों में बदलाव कर एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। लेकिन 4 साल की जांच के बाद सीबीआई ने माना कि कोई आर्थिक लाभ, साजिश या भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। जांच में पाया गया कि शहरी नियोजन और ग्राफिक डिजाइन जैसे कामों के लिए आउटसोर्सिंग जरूरी थी। सिलेक्शन प्रक्रिया पारदर्शी रही, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी और हुडको के विशेषज्ञ शामिल थे। चयनित उम्मीदवार योग्य थे, जिनमें से कुछ ने बाद में बेहतर नौकरियां भी हासिल की। सत्येंद्र जैन ने कहा कि 2019 की रेड में उनके घर से किसी को कुछ नहीं मिला, फिर भी बीजेपी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। सत्येंद्र जैन पहले भी कई बार बीजेपी पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा चुके हैं। इस फैसले के आने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे केस बनाकर हमें जेल भेजा गया, लेकिन अब सच सबके सामने है, तो क्या बीजेपी नेताओं को सजा नहीं मिलनी चाहिए? आपने इसे साफ तौर पर बीजेपी की राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश बताया है, जिससे बीजेपी इन तमाम आरोपों से अब बुरी तरह से घिर गई है। डीबी लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।